नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी है वहां एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या वेनेजुएला के बहाने अमेरिका वास्तव में रूस पर हमला कर रहा है? क्या यह किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और अगर ऐसा है तो भारत इस पूरी तस्वीर में कहां खड़ा है? आज की राजनीति बंदूक और बम से नहीं बल्कि तेल, समुद्री रास्तों, प्रतिबंधों, मुद्रा, दबाव की कूटनीति से लड़ी जा रही है। वेनेजुएला का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक लैटिन अमेरिकी देश है, लेकिन जागिए, हम बता रहे हैं क्या है। हकीकत यह है कि वेनेजुएला आज वैश्विक शक्ति संघर्ष का एक अहम मोहरा बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला यह देश अमेरिका के लिए सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि यह देश रूस और चीन के साथ खड़ा है और डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता है। जब अमेरिका वेनेजुएला से जुड़े तेल टैंकरों को रोकने की कोशिश करता है, जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में जहाजों को घेरता है, जब प्रतिबंधों के नाम पर व्यापार को दबाता है, तो यह सीधा हमला नहीं होता है, लेकिन यह एक दबाव युद्ध होता है। आज का युद्ध ऐसा ही लड़ा जाता है। रूस जानता है कि अगर वह पीछे हटा तो कल यही मॉडल ईरान, फिर चीन, फिर किसी पर लागू होगा। और इसलिए जब रूस अपने तेल टैंकर की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी भेजता है तो वह सिर्फ एक जहाज को नहीं बचा रहा होता है, वह एक संदेश दे रहा होता है कि वह अमेरिका की एक तरफा वैश्विक पुलिसगिरी को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं चलेगी दादागिरी। यहां यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और रूस के बीच यह टकराव अचानक पैदा नहीं हुआ। यह यूक्रेन युद्ध से पहले ही शुरू हो चुका था। यूक्रेन युद्ध ने इसे खुला और तीखा बना दिया। अमेरिका ने सोचा था कि प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, उसके इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसकी ऊर्जा बिक्री खत्म हो जाएगी और अंदरूनी असंतोष बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस ने तेल और गैस को एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तरह मोड़ दिया। उसने डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार बढ़ाया। उसने यह साबित कर दिया कि पश्चिमी दबाव के बावजूद वह खड़ा रह सकता है। यह बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, चिंता बढ़ा रहा है, टेंशन बढ़ा रहा है, नींदें उड़ा रहा है। वेनेजुएला इसीलिए अहम है क्योंकि यहां का तेल अमेरिका की नाक के नीचे है, लेकिन उस पर उसका नियंत्रण नहीं है। अगर वेनेजुएला पूरी तरह स्वतंत्र होकर रूस और चीन के साथ तेल व्यापार करता है तो यह डॉलर आधारित तेल व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। और यही वजह है कि अमेरिका इस क्षेत्र में दबाव बढ़ाता है, जहाज रोकता है, कानूनी दलीलें देता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की व्याख्या अपने पक्ष में करता है। दूसरी तरफ रूस इसे अपनी संप्रभुता और सम्मान का सवाल बनाता है। यही टकराव धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। क्या यह विश्व युद्ध की आगाज है? अब सवाल यह है कि क्या यह युद्ध की शुरुआत है? अगर युद्ध को सिर्फ टैंक, मिसाइल और बम से मापा जाए तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर युद्ध को दबाव, नियंत्रण और प्रभुत्व की लड़ाई माना जाए तो जवाब होगा हां, बिल्कुल। आज की दुनिया हाइब्रिड वार के दौर में है, जहां युद्ध की घोषणा नहीं होती लेकिन असर युद्ध जैसा ही होता है। समुद्र में एक जहाज रोका जाता है, आसमान में निगरानी बढ़ा दी जाती है, बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगते हैं, बीमा कंपनियां पीछे हट जाती है और धीरे धीरे किसी देश की सांसें घोंटी जाती है। यह मॉडल पहले ईरान पर चला, फिर रूस पर चला और अब वेनेजुएला पर चल रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की डर से दहली दुनिया। तीसरे विश्व युद्ध की बात करें तो यह डर स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, जो परिस्थितियां भी की है। लेकिन अभी दुनिया उस मोड़ पर नहीं पहुंची है जहां सीधे महायुद्ध की घोषणा हो। वजह साफ है, क्योंकि आज के महायुद्ध का मतलब होगा परमाणु तबाही, और यह कोई भी नहीं चाहता, इवन अमेरिका भी नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया सुरक्षित है। आज दुनिया 3 हिस्सों में बढ़ती जा रही है। एक तरफ अमेरिका, उसके सहयोगी हैं,
दूसरे तरफ रूस और चीन का समूह है और तीसरे तरफ वो देश है जो किसी एक खेमे में नहीं जाना चाहते, जिनमें भारत सबसे अहम है। भारत की बयान अगर आप सुनेंगे तो बहुत ज्यादा अमेरिका के पक्ष में नहीं तो विरोध में भी नहीं। ये बंटवारा अगर और गहरा हुआ तो अगर किसी एक मोर्चे पर गलती से भी गोली चल गई तो हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते हैं। अमेरिका बनाएगा रूस को शिकार। अमेरिका रूस को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि रूस सिर्फ देश नहीं बल्कि एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र है। रूस ऊर्जा के जरिए यूरोप, एशिया को प्रभावित करता है। रूस सैन्य ताकत के जरिए अमेरिका को सीधे चुनौती देता है। रूस चीन के साथ मिलकर के एक ऐसी दुनिया की बात करता है जहां अमेरिका अकेला सुपर पावर न हो। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं है। अमेरिका दशकों से यह तय करता आया है कि तेल कहां से जाएगा, पैसा किस मुद्रे में चलेगी और कौन सा देश किस हद तक स्वतंत्र होगा। रूस इस व्यवस्था को चुनौती दे रहा है और इसलिए टकराव बढ़ रहा है। रूस के साथ ये देश भी आएंगे चपेट में। आज अमेरिका से खतरा सिर्फ रूस को नहीं है, चीन को भी है, क्योंकि चीन ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। ईरान को भी है, क्योंकि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी रणनीति को कमजोर कर रहा है। उत्तर कोरिया को भी है, क्योंकि वह अमेरिकी सैन्य दबाव को स्वीकार नहीं करता। वेनेजुएला को भी है, क्योंकि वह अमेरिका की पसंद की सरकार नहीं चलाता। और नतीजा देखा आपने वेनेजुएला में। इस सब के बीच भारत एक अलग स्थिति में है। भारत अमेरिका का दुश्मन नहीं है, लेकिन भारत उसकी कठपुतली भी नहीं है। समझने वाली बात होगी, थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि विपक्ष के बयान भी बहुत आ रहे हैं इस बीच में, इसलिए विपक्ष के बयानों पर ध्यान नहीं दे रही है। थोड़ा गौर से इस लाइन को समझिए। भारत अमेरिका के प्रभाव में नहीं चलता, भारत उसकी कठपुतली भी नहीं है। यही बात भारत को खास बनाती है और यही बात भारत को दबाव में भी रखती है। अमेरिका और रूस की इस लड़ाई में सीधे एक दूसरे पर हमला करने के बजाय दूसरे देशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन इसका उदाहरण है, वेनेजुएला दूसरा उदाहरण। अमेरिका प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, सैन्य गठबंधनों और मीडिया नैरेटिव का इस्तेमाल करता है। रूस ऊर्जा, कूटनीति, सैन्य मौजूदगी और वैकल्पिक व्यापार मार्गों का इस्तेमाल करता है। दोनों का दिशाएं अलग। यह एक शतरंज की बिसात है जहां हर चाल सोच समझ कर चली जाती है। दुनिया में हाहाकार, भारत बनेगा विश्व गुरु। भारत के लिए इसका असर बहुत गहरा है। अगर यह टकराव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती है, वैश्विक व्यापार धीमा हो सकता है, डॉलर में अस्थिरता आ सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत के लिए भी अवसर भी है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन सकता है। भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह किसी एक खेमे में फंसने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। ट्रंप ने हिलाया इकोसिस्टम। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने पहले ही दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका जब अपने हितों की बात करता है तो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करता। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने वैश्विक व्यापार को हिला दिया। अगर ऐसी नीतियां दोबारा हावी होती हैं तो दुनिया और ज्यादा अनिश्चित हो जाएगी। टैरिफ, ट्रेड वार और आर्थिक राष्ट्रवाद देशों को और आक्रामक बनाएंगे और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, खासकर आईटी, फार्मा, लेकिन इन सेक्टर्स में भी पड़ेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए मौके भी खुल सकते हैं। ये चिंगारी सबको बर्बाद कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक महायुद्ध की शुरुआत है? सच यह है कि यह अभी महायुद्ध नहीं है, लेकिन यह उस दिशा में बढ़ती दुनिया की तस्वीर जरूर है। यह एक ऐसा दौर है जहां हर बड़ा देश अपनी सीमाएं तय कर रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है और दूसरों को चेतावनी दे रहा है। इतिहास गवाह है कि ऐसे दौर अक्सर किसी बड़े टकराव पर खत्म होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह टकराव तुरंत हो। कभी कभी दशकों तक तनाव चलता है और फिर कहीं एक चिंगारी सब कुछ बदल के रख देती है। आज वेनेजुएला सिर्फ एक नाम है, असली लड़ाई नई विश्व व्यवस्था की है।
सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। क्या एक देश सब कुछ तय करेगा या दुनिया कई शक्तियों में बटी होगी? इस लड़ाई में अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं, रूस झुकने को तैयार नहीं, चीन चुप नहीं बैठ रहा है और भारत सिर्फ देखने वाला नहीं रहना चाहता है। यही वजह है कि आज का समय इतना खतरनाक और इतना निर्णायक है। दुनिया बदल रही है, नियम बदल रहे हैं, गठबंधन बदल रहे हैं और युद्ध की परिभाषा भी बदल रही है। आज की लड़ाई गोलियों से ज्यादा दिमागों में लड़ी जा रही है और आज इसी लड़ाई के बीच खड़ा है भारत, जिसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ ताकत का नहीं, समझदारी का भी इम्तिहान है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। अपनी राय जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए ऊर्जा की तरह काम करती है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।